हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन के साथ साथ शेनरू, मोहन और शिशी भी वो कंपटीशन जीत चुके थे, जिसके बाद सिक्स एल्डर उन सभी को अपने साथ पवेलियन हाउस के अंदर ले जाते हैं ताकि वो सभी वहां पे अपने लिए सूटेबल मार्शल आर्ट स्किल्स को चूज कर सकें। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैसे ही वो 5th फ्लोर के ऊपर पहुंचते हैं तो शिशी सिक्स एल्डर से सवाल करते हुए पूछती है, सिक्स एल्डर लैन वुवुफू अकेडमी में कोर डिसेबल्स कितने हैं? जिसपे सिक्स एल्डर उसे जवाब देते हुए बताते हैं कि हमारी लैन वुवुफू अकेडमी में टोटल 5 कोर डिसेबल्स है, और अगर तुम में से कोई कोर डिसेबल बनना चाहता है तो उसके लिए तुम लोगों को पहले वाले कोर डिसेबल्स को रिप्लेस करना होगा। और ये सिर्फ तभी ही होगा जब साल के आखिर में होने वाले एक कंपटीशन के अंदर तुम उन लोगों को हराओगे। जिसपे शीशी कहती है, ओ तो अब मैं समझी, कोर डिसेबल की तादाद इतनी ज्यादा कम क्यों है। और इसी तरह आपस में बातें करते हुए वो लोग पवेलियन हाउस के आखिरी फ्लोर के ऊपर आ चुके थे, जहाँ पे सिक्स एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए माउंटेन के बीचों बीच आ गए थे, और अपने सामने उन बड़े बड़े माउंटेन्स को देखकर बाइटियन खुश होते हुए कहता है, ये तो जुआनगोंग माउंटेन है। जिसपे सिक्स एल्डर नाम में अपना सर हिलाते हुए बाइटियन से कहते नहीं, तुम गलत हो, ये एंशिएंट वॉल है, और इसे लैन वुवुफू अकेडमी का माउंटेन भी कहा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग किस्म के मार्शल आर्ट ट्रायल्स मौजूद है। यहाँ पे इस एंशिएंट वॉल के अंदर काफी सारे एट्रीब्यूट्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, और उनमें मौजूद हर एक मार्शल आर्ट का अपने एक लेवल है। अब तुम लोगों को यहाँ पे तब तक वेट करना होगा जब तक वो मार्शल आर्ट ट्रायल्स खुद ही इस एंशिएंट वॉल से बाहर नहीं आते। तुम में से हर एक को अपने हिसाब से अपने लिए मार्शल आर्ट्स को चूज करना होगा। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम में से हर एक पर्सन सिर्फ 2 मार्शल आर्ट स्किल्स को ही चूज कर सकता है। यहाँ पे जो ये रेड एनर्जी मौजूद है, ये फ्लेम एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करती है, और सेम इसी तरह ब्लू एनर्जी वाटर एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन एनर्जी वुड एट्रीब्यूट को, पर्पल एनर्जी का मतलब है थंडर एट्रीब्यूट, और येलो एनर्जी का मतलब है अर्थ एट्रीब्यूट। और इस एंशिएंट वॉल के अंदर कुछ ऐसी भी मार्शल आर्ट स्किल्स मौजूद है जो कि बगैर किसी कलर के होंगी। ऐसी मार्शल आर्ट स्किल्स के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट की पावर नहीं होती, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम लोग ऐसी भी मार्शल आर्ट स्किल्स को चूज कर सकते हो। लेकिन मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग अपने अपने एट्रीब्यूट वाली मार्शल आर्ट स्किल्स को ही चूज करो, क्योंकि एट्रीब्यूट वाली मार्शल आर्ट स्किल्स फ्यूचर में तुम्हारे साथ साथ इवॉल्व होती जाएंगी। सिक्स एल्डर की ये सारी बातें सुनकर शिशी उनसे सवाल करते हुए पूछती है, सिक्स एल्डर वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सी स्किल हाई लेवल की है और कौन सी लो लेवल की, और क्या हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल्स को चूज करने का कोई रास्ता है? जिसपे सिक्स एल्डर उसे बताते हैं कि जो हाई लेवल की मार्शल आर्ट स्किल होगी उससे निकल रही एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा तेज होगी, और जो हाई लेवल से ऊपर भी अर्थ लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स है वो तो खुद एक स्पिरिट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसलिए उन्हें हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसी मार्शल आर्ट स्किल्स को हासिल करने के लिए पहले उन स्पिरिट बीस्ट को हराना होता है, उसके बाद ही आप एक अर्थ लेवल की मार्शल आर्ट स्किल को हासिल कर सकते हैं। लेकिन तुम सभी लोग मेरी एक बात याद रखना, हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल्स के चक्कर में यहाँ से ज्यादा दूर मत चले जाना, क्योंकि हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल्स को चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और तुम्हें उन सभी स्किल्स को चूज करने के लिए सिर्फ एक लिमिटेड टाइम ही मिलने वाला है। इसलिए हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल से बेहतर है कि तुम कोई ना कोई मार्शल आर्ट स्किल तो हासिल कर ही लो, क्योंकि अगर तुम लोग आज यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल को हासिल करने में नाकाम हो गए तो फिर तुम लोगों को ये मौका अगले साल ही मिलेगा। और ये कहकर सिक्स एल्डर उन चारों से कहते हैं, ओके अब तुम चारों रेडी हो जाओ, मैं इस एंशिएंट वॉल को एक्टिवेट करने वाला हूँ। तुम लोग यहाँ से कौन सी मार्शल आर्ट स्किल अपने साथ ले जा सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कहकर सिक्स एल्डर वहाँ पे अपने खास टायर का यूज करते हुए उस एंशिएंट वॉल को एक्टिवेट कर देते हैं, और ऐसा होते ही उस एंशिएंट वॉल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से सिक्स एल्डर और बाइटियन को छोड़कर बाकी सभी को तो अपनी आंखें तक भी बंद करनी पड़ी थी। और तभी देखते ही देखते वो सभी मार्शल आर्ट स्किल्स बाहर आते हुए वहाँ पे चारों तरफ फैल गई थी, जो देखकर सिक्स एल्डर वहाँ से थोड़ा पीछे जाते हुए अपने चारों डिसेबल से कहते हैं, ओके अब तुम चारों अपने अपने लिए मार्शल आर्ट स्किल को चूज कर सकते हो। वहीं बाइटियन उन सभी मार्शल आर्ट स्किल्स को देखकर सोचते हुए अपने मन में कहता है, एंसेस्टर ने अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही हाई लेवल के और कॉम्प्लिकेटेड मार्शल आर्ट स्किल्स को सीख रखा था, और उन हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल्स के सामने ये मार्शल आर्ट स्किल्स तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी मेरी ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए अभी के लिए मैं एंसेस्टर की मार्शल आर्ट स्किल को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मुझे इनमें से अपने लिए कोई सुटेबल मार्शल आर्ट स्किल को चूज करना होगा। एक बार मैं अच्छी तरह से इनिशियल स्टेजेस को प्रैक्टिस कर लूं, उसके बाद तो मैं अपने एंसेस्टर की हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल्स को ही चूज करने वाला हूं। और तभी शेनरू की नजर वहां पे एक येलो एनर्जी के ऊपर पड़ती है, जो कि बहुत ही तेजी से ग्लो कर रही थी। इसलिए शेनरू एक हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल की लालच में उस येलो एनर्जी का पीछा करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस येलो एनर्जी को छूती है तो अचानक ही उस येलो एनर्जी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से शेनरू उड़ते हुए नीचे आ गिरी थी। ये देखकर उसे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अभी वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। और तभी बाइटियन शीशी से माइंड टू माइंड बात करते हुए उससे कहता है, इस टेल वाली जेट स्लिप के ऊपर अटैक करके इसे पकड़ लो, क्योंकि ये स्किल आगे चलकर तुम्हारी प्रोटेक्शन में काफी मदद करेगी। जिसपे शीशी भी बाइटियन का शुक्रिया अदा करते हुए उसी एनर्जी के पीछे चली जाती है, और शीशी ने अचानक उस एनर्जी के ऊपर अटैक करते हुए उस मार्शल आर्ट स्किल को हासिल कर लिया था। और जब शीशी नीचे आकर उस मार्शल आर्ट स्किल को देखती है तो वो खुश होते हुए कहती है, ये तो वुडन स्नेक पाम टेक्निक है, जो कि एक लो ग्रेड की मिस्टीरियस टेक्निक है। और ये पढ़ती शीशी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और वो बच्चों की तरह वहाँ पे उछलने लगी थी। और सिक्स एल्डर भी वहाँ पे शीशी की तारीफ करते हुए कहते हैं, नाइस नाइस, ये स्किल वाकई काफी ज्यादा अच्छी है। ये देखकर तो शेनरू का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था, और वो दोबारा वहाँ पे एक हाई लेवल की मार्शल आर्ट स्किल के पीछे पड़ गई थी, जो देखकर उसके पीछे पीछे मोहन भी एक हाई लेवल स्किल का पीछे करने लगता है। लेकिन बाइटियन जो कि काफी देर से उन सभी एनर्जीज के ऊपर नजर रखे हुए था, तभी उसकी
नजर वहाँ पे एक व्हाइट एनर्जी के ऊपर पड़ती है, जिसको देखते ही बाइटियान उस एनर्जी के पीछे जाने लगता है और थोड़ी मेहनत के बाद ही बाइटियान ने उस एनर्जी के ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक करते हुए उस मार्शल आर्ट स्किल को हासिल कर लिया था। और जैसे बाइटियान अपने मार्शल आर्ट स्किल को हासिल करके नीचे आता है तो शीशी उससे सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर ब्रदर आपको कौन सी मार्शल आर्ट स्किल मिली है और आपकी मार्शल आर्ट स्किल का लेवल क्या है? जिसपे बाइटियान उसे बताते हुए कहता है कि मेरे हाथ में मिड लेवल की मिस्टिक टेक्निक लगी है। ये सुनते ही शेनरू को वहाँ पे बाइटियान से और भी ज्यादा जलन होने लगी थी, लेकिन तभी अचानक ही वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है। इवन उस पूरी एंशिएंट वॉल में भी धीरे धीरे क्रैक्स आना शुरू हो गए थे और इसी के साथ वहाँ पे एक अर्थ लेवल मार्शल आर्ट स्किल की एंट्री होती है, जो कि एक पाइथन स्पिरिट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। अर्थ लेवल मार्शल आर्ट स्किल को देखकर शेनरू ज्यादा देर न करते हुए उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट के पास जाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट ने शेनरू के अटैक को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था जैसे उसके सामने ये अटैक कोई मायने ही नहीं रखता। ये देखकर मुहन भी शेनरू की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और वो भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्पिरिट बीस्ट को तो जैसे उनके अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर शेनरू गुस्से से अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है, जो देखकर उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट ने भी शेनरू के ऊपर हमला कर दिया था और उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट का हमला शेनरू के अटैक को चीरता हुआ सीधा जाकर शेनरू को हिट कर गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से शेनरू उड़ते हुए पीछे जा गिरी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर मुहान भी अपनी अर्थ पावर का यूज करते हुए उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट ने एक ही झटके में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे उठा के वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था। और यहाँ पे बेचारे मुहान की तो हालत ही थोड़ी खराब हो गई थी, जो देखकर अब की बार बाइटियान उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और बाइटियान ने भी यहाँ पे अपने एप बीस्ट की स्पिरिट को समन करते हुए उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जो देखकर वो पाइथन स्पिरिट बीस्ट भी अपनी आइस पावर का यूज करते हुए बाइटियान के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर बाइटियान के अटैक को नहीं रोक पाता और बाइटियान का अटैक सीधे जाकर उसे हिट कर गया था, जिसके बाद वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल गई थी। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो स्मोक खत्म होती है तो वो पाइथन स्पिरिट बीस्ट भी धीरे धीरे वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगा था और जैसे ही उस पाइथन स्पिरिट बीस्ट की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो वहाँ पे उसके पीछे एक अर्थ लेवल की स्किल आ गई थी, जो कि उड़ते हुए सीधे खुद ब खुद ही बाइटियान के पास आ गई थी, जो देखकर शीशी एक्साइटेड होते हुए बाइटियान से पूछती है, सीनियर ब्रदर बाइटियान क्या आपके हाथ में मौजूद मार्शल आर्ट स्किल वाकई अर्थ लेवल की है? जिसपे बाइटियान हाँ में अपना सर हिलाते हुए शीशी को बताता है कि ये लो ग्रेड की अर्थ स्किल्स में से एक है और इसकी कल्टीवेशन टेक्निक है ब्रोकन जेड ऑफ आइस स्नेक हैंड। बाइटियान की ये बात सुनते ही शेनरू के साथ साथ सिक्स सेंडर को भी एक झटका लगता है और सिक्स सेंडर बाइटियान को वहाँ पे बताते हैं कि ब्रोकन जेड ऑफ आइस हैंड टेक्निक हमारी पवेलियन हाउस की 6 सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल को हासिल कर लोगे, क्योंकि आज तक लैन वुफू एकेडमी की हिस्ट्री में कोई भी इस स्किल को हासिल नहीं कर पाया। पर भले ही तुमने इस मार्शल आर्ट स्किल को हासिल कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस स्किल को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन तुम्हें इस स्किल को रिफाइन करने के लिए भी काफी दिन और रातें लगने वाली है। और ये कहकर सिक्स सेंडर बाकी तीनों डिसेबल से भी कहते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है, इसलिए तुम तीनों जल्दी से जाकर अपने अपने लिए कोई मार्शल आर्ट स्किल चूज कर लो, क्योंकि अगर ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो अगले 1 साल तक तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। सिक्स सेंडर की ये बात सुनते ही वो तीनों वहाँ से निकल गए थे अपने अपने लिए मार्शल आर्ट स्किल हासिल करने के लिए। वहीं बाइटियान वहीं पे बैठकर अपनी ब्रोकन जेड स्नेक हैंड टेक्निक को रिफाइन करने लगता है और तब तक शीशी भी अपने लिए एक और लो ग्रेड की मिस्टीरियस स्किल हासिल करके वहाँ पे आ चुकी थी। और तभी वहाँ पे काफी देर के बाद शेनरू भी आ जाती है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल को देखते हुए गुस्से से कहती है कि मेरे हाथ में बस ये लो लेवल की मार्शल आर्ट स्किल लगी है और सेम आलबूहन का भी था, क्योंकि उसके हाथ में भी एक लो ग्रेड की स्पिरिट लेवल की मार्शल आर्ट स्किल लगी थी, जिसे वो लोग आसानी से खुद भी मार्केट के अंदर से खरीद सकते थे। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से अपने लिए एक एक और स्किल हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो सिक्स सेंडर उन दोनों को वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं, तुम दोनों रुक जाओ, अब टाइम पूरा हो गया है। और सिक्स सेंडर के ऐसा कहते ही वो सभी मार्शल आर्ट स्किल्स वापस उस एंशिएंट वॉल के अंदर जाके समा गई थी, जो देखकर मुहान को गुस्सा तो अब 7वें आसमान पे पहुंच चुका था और इस बात का एहसास मुहान को भी हो गया था। इसलिए वो शेनरू को तसल्ली देने के लिए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन शेनरू गुस्से से मुहान का हाथ भी हटा देती है और तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोल्ड ऑरा फैलने लगता है, जिसे महसूस करके शीशी कहती है, अचानक यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा बढ़ती क्यों जा रही है? और जब वो सब पीछे मुड़कर बाइटियान को देखते हैं तो वहाँ पे बाइटियान की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोल्ड ऑरा निकल रहा था, जिसकी वजह से आसपास की पूरी जगह ही फ्रीज होने लगी थी। और इसी के साथ बाइटियान ने वहाँ पे पूरी तरह से ब्रोकन जेट स्नेक हैंड टेक्निक को रिफाइन कर लिया था। और जब बाइटियान अपनी उस टेक्निक की पावर को चेक करने के लिए सामने वाले माउंटेन के ऊपर अपने स्नेक हैंड से अटैक करता है तो वो पूरा माउंटेन ही बर्फ में जम गया था। और बाइटियान की ऐसी कमाल की पावर देखकर सिक्स सेंडर के साथ साथ बाकी तीनों डिसेबल्स को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और जैसे ही बाइटियान नीचे आता है तो वो सिक्स सेंडर से कहता है, सिक्स सेंडर आप तो कह रहे थे कि ब्रोकन जेट स्नेक हैंड को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसको पूरी तरह से रिफाइन करने में मुझे काफी ज्यादा समय लगने वाला है, लेकिन ये तो मैंने थोड़ी देर में पूरी तरह से रिफाइन कर ली। बाइटियान की ये बात सुनकर शीशी खुश होते हुए उससे कहती है, सीनियर ब्रदर बाइटियान वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। उसके बाद हमें लैन वुफू एकेडमी के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाइटियान बैठा हुआ खाना खा रहा था और तभी वहाँ पे लाइट ग्रीन आते हुए बाइटियान से कहती है, कितने इत्तेफाक की बात है कि तुम मुझे यहाँ पे एक बार फिर से मिल गए। मैंने ये नहीं सोचा था कि हम दोनों की दोबारा मुलाकात इस तरह से होगी, पर अब जब हम दोनों की मुलाकात हो ही गई है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ खाएं। जिसपे बाइटियान भी उससे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। और मुझे तो लगता है यहाँ पे लाइट ग्रीन भी बाइटियान के पैर में पड़ चुकी है। खैर इसका पता मैं
में आने वाले एपिसोड्स में चल ही जाएगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।